नगर परिषद सुल्तानपुर में अध्यक्ष पति का बड़ा खेल। पीडब्ल्यूडी की शासकीय भूमि पर बनवा दी 23 अवैध दुकानें, लाखों के भ्रष्टाचार का आरोप। रायसेन जिले के सुल्तानपुर से भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां ना तो पार्टी का कोई आधिकारिक पद है, ना ही वह कोई जनप्रतिनिधि है, फिर भी अध्यक्ष पति हेमराज मीणा पर लोक निर्माण विभाग की बेशकीमती भूमि को बेच खाने के गंभीर आरोप लगे हैं। मुख्य मामला, गुमराह कर बेची सरकारी जमीन। सुल्तानपुर में शासकीय भूमि को खुर्द-बुर्द करने का चलन पुराना है, लेकिन इस बार अध्यक्ष पति हेमराज मीणा पर सीधा आरोप लगा है। आरोप है उन्होंने पीडब्ल्यूडी परिसर के आसपास अवैध तरीके से 23 दुकानों का निर्माण करवाया और उन्हें बेचकर लाखों रुपए का गबन किया। आपका क्या पता है? वाइट ये नगर परिषद जो है के माने खास की भूमि को लेकर बात बता देंगे। जैसे अभी आपने जो दुकान सील की थी अभी से पहले जो शटर वगैरह थोड़ा सा मिल जो बनाया हुआ है उसमें आपको जानकारी कि वो कितने रकबा है शासकीय नगर पालिका की तो मेन क्या है कि नगर पालिका का तो स्पष्ट कहना है जब निर्वाह हो रहा था अवैध दुकानों का, पूरी दुकानें 23 दुकानें अवैध नहीं निर्वाह और सरकारी भूमि की दुकान की रजिस्ट्री कैसे होगी, कोई सवाल ये होता जो आपने करे तो लेकिन कलेक्टर साहब ने सबको अवगत कराया है। और आज जो विवाद हो रहा है वो ये वाली कोई अवैध दुकान है और रजिस्ट्री शासकीय भूमि के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत ये है उसके ये दुकानें अवैध है। आप पुराने हो या मैं नहीं तो मेरा मतलब वही था कि मैं आपको जानकारी दे तो दुकानें अवैध क्योंकि हम आपको पूरे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जो कलेक्टर साहब ने लिखित। मैडम हम तो आपसे मिलना बहुत पहले चाह रहे थे कि सारी जानकारी आपको मिल जाए। वहाँ पर 900 वर्ग मीटर परिषद को आवंटित की गई थी काय के लिए, समुदाय भवन के लिए, पार्किंग के लिए और एक शौचालय शौचालय के लिए, लेकिन वो कुछ भी वहाँ निर्माण ना होते हुए आसपास पूरी नई दुकानों का निर्माण कर दिया और शासकीय संपत्ति को बेचा, दुकानें बना के। आप जगह दिखवाएंगे 187 रकबा है वो, उसके अंदर पौने 2 एकड़ जमीन शासकीय आ रही है। और जिस दुकान को आपने सील किया था वो रास्ता है, पीडब्ल्यूडी के रास्ते पे दोनों दुकानें बनी, 18 फीट का रास्ता था वो, जो 6 फीट भी नहीं बचा वही बेचारा। मैं अपन कार्रवाई कर रहे हैं तो कम से कम ऐसी कार्रवाई करने के लगे कि कार्रवाई हो रही, ये तो अपन एक तरफा किसी और के इशारे से चल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब का आदेश पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा। मैडम आप समय कब दे रहे हैं? कम से कम थोड़ा हमें इतना समय मिले कि हम शुरू से लेके आखिर तक आपको जानकारी दे सकें। सोमवार के शाम को या मंगलवार को दिन में, क्योंकि कारण ये है कि आज के कल से कृषि मेला है, आज मेरी 4 बजे से जिले को बुलाया। बिल्कुल। अब ये क्या हुआ है तो आपने अभी देखा है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने थोड़ा सुधार दिया इसमें क्या स्कैंडल क्रिएट करने के चक्कर में स्कैंडल क्रिएट करने के चक्कर में इसे किसानों को हमारा मेन मकसद ये था कि जिन लोगों का अपन सहयोग कर रहे हैं, जिनके साथ अपन जा रहे हैं, अगर वही संपत्ति को बेच रहे हैं तो फिर अपन क्या करें? कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए।
कई बार जैसे वहाँ पर हमने मकान तोड़े जी वो राजस्व विभाग की संपूर्ण राजस्व विभाग की उत्तरदायित्व की कार्रवाई थी, जिसमें एक अतिक्रमणकारी 2 अतिक्रमणकारियों ने राजस्व विभाग की पर्यटन भूमि को आवंटित भूमि का अतिक्रमण हटाया, बिल्कुल कब्जा करा था। 4 साल से उनको सब हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हटा। ऐसा नहीं है कि लेकिन उसमें मैंने थोड़ी प्रशासन की भी गलती होती, अब उसके अंदर आवाज दे दी, नहीं आवाज की साधारण तो उन्होंने दी। समझो कि इसमें तो सचिन मिटते ना। हाँ वही मतलब है, कार्रवाई अगर हो बिल्कुल पहले ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। नियम में है कि भाई आवाज नहीं देना है, तुम्हारी जहाँ मर्जी आ रही तुम उठा के दे रहे हो, वही मतलब इसमें तहसीलदार की कोई इस हालात में उन्होंने वही के वही स्थिति। ये उनकी गलती है। आप एक चीज समझो, इसमें ग्राम सचिव और जीआरएस बिल्कुल 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 कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसमें कि भाई तुम आज मैं तुम्हारे घर पे कब्जा कर लूं और मुझे आवाज नहीं देता है, तो भाई आवाज हमारा उद्देश्य ही वही है ना मैम कि भाई किस हालात में आवाज अभी जिस 187 के जो रकबा जो चल रहा है इसमें टोटल के टोटल फर्जीवाड़ा चल रहा है मैडम। अब इसकी आपको अगर जानकारी नहीं है तो उस जानकारी देने के लिए हम आपका समूल चाहिए। जबलपुर हाई कोर्ट में केस लगाया हमने इस मामले में, हम पूरा अतिक्रमण मुक्त कराएंगे वहाँ पर, हमारा उद्देश्य यही है। आपको अच्छा अधिकारी मिल गया है तो आप मेरे बारे में पहले से जानते हैं जी मैं नॉन बायस जो काम करता मतलब, लेकिन कई बार क्या होता है अब सीएम बोल रहा है कि आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ पर होना होगा। अब हमने सीएमओ से यही बोला, सीएमओ साहब से जब अतिक्रमण हो रहा है हम कह रहे हैं कि आप अतिक्रमण हो रहा है उसको अतिक्रमण मुक्त करो, सीएमओ साहब कह रहे हैं हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आ रहा। आज हम उनसे कर सकते जब पूरी दुकानें बन गई आवाज जाके मैंने नोटिस चिपका। आज हम उनसे जानकारी लेने गए तो उन्होंने आप पे टाल दिया पूरा कि जिसकी जानकारी जो है वो मैडम देंगी, तहसीलदार मैडम देंगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्षेत्र में आता तो नगर परिषद का अधिकार है, लेकिन आप इधर टाल रहा। अब यहाँ से हम आपके पास आएंगे तो आप शायद कह देंगे एसडीएम साहब के पास चले जाओ। नहीं मैं हम बता रहे हैं मैडम आपको, होगा कोई मकसद कार्रवाई जहाँ करने की है क्योंकि जो सीढ़ी होती है हम लोगों को चलना होती है वो फर्स्ट सीढ़ी से ही चलना होता है। अंकित भाई ने खुद जांच की है उस रकबे की, सर आपने बताया मैडम कितना रकबा आ रहा है। नहीं मैं एक चीज बता, वो तो 5 लोगों की संस्था बनी थी दुकान वाला मैटर जांच के लिए। भूमि शासकीय आ रही है वहाँ पर, मैडम को जानकारी अपन एक ही दुकान को कर रहा हूँ। जिसको नहीं मालूम था ये जो है बंदा बाहर का है, you don't know who are you and who I am, who is she, you don't know anything he don't know, हम जानकारी हाँ क्योंकि मेरे सामने फोन तो गया नहीं। अच्छा मैं तो साफ पकड़ती हूँ मारती हूँ। अभी चाहते हैं मैडम दादी को पकड़े बहुत बड़े हैं यहाँ पर, बहुत बड़े अरे यहाँ पे होगा अजगर है, अजगर साबुत निकल रहा है यहाँ पर, मेरा कितने बड़े अजगर है। आप इस समय आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि थोड़ा सा लग तो रहा है कि कोई है अधिकारी में। बाकी अब आपसे कार्रवाई करवाना है, निष्पक्ष करवाना है बस। इसमें भी आप लोग कुछ भी सुनोगे, आप ये नहीं सुनोगे कि मैडम ने बिल्कुल हवा में काम किया। नहीं मैडम अभी जो दुकान कुछ समय पहले सील की गई थी हाँ। तो वो किस बेहस पे की गई थी, और जो कल जो कार्य किया गया है उसको दूसरे को मतलब उसमें बिठा दिया गया है, वो किस विषय पे बिठा दिया गया? क्योंकि वो शासकीय भूमि थी मैडम, और रास्ता भी था, यदि मुक्त होना था तो पूरा रास्ता मुक्त होना था। बड़ी चीज है, सरकारी संपत्ति की रजिस्ट्री किस आधार पर हो, इसके पास पुराने क्या दस्तावेज थे ऐसे जो उसकी रजिस्ट्री हो गई। वो तो उनसे भी पूछे। रमेश भैया साफ करवाओ ना। साफ कराने के लिए क्या परमिशन चाहिए और पता चलेगा
नहीं चला नहीं होता आवेदन है और इस कंपनी में 10-15 आवेदन है मेरी व्यक्तिगत भी ना भेजूंगी साफ करने के लिए क्या नाम है आप जी भैया मुझे सबके दुकानदार ने खोली भ्रष्टाचार के राज। पीड़ित दुकानदार अरविंद श्रीवास्तव ने हेमराज मीणा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि दुकानदारों को गुमराह कर सरकारी जमीन पर अवैध दुकानें बनवाई गईं। इन 23 दुकानों को बेचकर पूरी रकम अध्यक्ष पति ने अपनी जेब में रख ली। अब एक दुकान की फर्जी रजिस्ट्री भी करा दी गई है, जो वर्तमान में विवाद का मुख्य कारण बनी हुई है। हेमराज मीणा ना तो भाजपा के नेता हैं, ना पार्षद और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। वे केवल अध्यक्ष पति होने के रसूख का फायदा उठाकर अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं और प्रशासन उनके इशारों पर नाच रहा है। ये जो एक दुकान सील की गई थी, ये दुकान किसकी थी और क्या कारण रहा सील करने का, और इसको खोला भी गया अधिकारियों द्वारा, तो किसकी अनुमति से खोला गया है? ये मेरी दुकान थी और इसमें 17/3/2025 को एक फर्जी रजिस्ट्री हुई है और जिसने खरीदी है जोगेंद्र चौहान, वो तहसीलदार मैडम और नगर परिषद थाना प्रभारी जी को लेकर 18 तारीख को मेरे पास आए हैं और दुकान के ताले खुलवाने की जिद की है उनने। और जब तहसीलदार मैडम ने ताला खुलवाया तो उसमें मेरा सामान पाया गया। ये आपने जो ये सील की गई थी, तो इसमें आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया कि इस तरीके से दुकान सील की गई है, और जो खोलने आए तो किसके आधार से ये खोली जा रही है, कुछ अधिकारियों का? तहसीलदार मैडम ने ये दुकान को विवादग्रस्त बताकर सील की थी और ये कहा गया था, मुझसे मौखिक आदेश में कहा गया था कि आप अपने अभिलेख प्रस्तुत करें। तो मैंने 23/3/2026 को माननीय तहसीलदार महोदया के ऑफिस में पहुंचकर अपने अभिलेख प्रस्तुत किए हैं और उसके बाद मैडम ने मेरे को कहा है कि कार्रवाई करके हम आपको अवगत करा देंगे, लेकिन मुझे उस उक्त दिनांक से आज तक किसी भी प्रकार से लिखित मौखिक सूचना नहीं दी। और कल मैं जब भोपाल में था, मेरी बहन का मैं इलाज करा रहा था, जो कैंसर इलाज चल रहा है जिससे वे पीड़ित हैं, मैं सुल्तानपुर में नहीं था। उक्त समय उनने दुकान पे पहुंचकर थाना प्रभारी महोदय, तहसीलदार महोदय, नगर परिषद, सीएमओ एवं अन्य कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के समक्ष मेरे ताले, सील किए हुए ताले स्वयं बगैर सूचना के तोड़े गए और मेरा करीब 4 ट्राली सामान, जिसमें मेरे स्टाम्प भी रखे हैं, सरकारी अभिलेख भी रखे हैं, मेरा लाइसेंस, स्टाम्प रजिस्टर रखा है, टाइपिंग मशीन, बैग, बस्ते, कपड़े की दुकान का सामान, स्टेशनरी, कापी किताब सब रखा है, वो सब जब्त करके ले गए और मुझे जब्ती की कोई अभी तक कापी भी सूचना भी नहीं दी है। ये जब्ती का जो काम हुआ है और उस दुकान को ये बताया कि ये दुकान, जबकि मैडम को मालूम था कि ये दुकान जब मेरे सामने सील की थी तो मैं वहाँ उपस्थित था, मेरी दुकान का सामान उसमें था। मैडम जी को ज्ञान है इसका कि सामान अरविंद का है, उसके उपरांत भी बगैर सूचना के उनने ताले तोड़कर और कल आज पेपर में जो दिया है कि दुकान का मालिक पाया नहीं गया, जो पूर्ण रूप से असत्य है। अच्छा, ये जो आपके दुकान जो सील की गई थी, प्रशासन जो आया था, प्रशासन के साथ कौन लोग आए थे जिनके इशारों पे ये अधिकारी काम कर रहे हैं? प्रशासन के साथ एक तो हेमराज मीणा जी थे और दूसरे जोगेंद्र चौहान थे और बाकी अन्य लोग भी होंगे, अब मैं तो था नहीं इसलिए बताना हो। इसमें कलेक्टर के आदेश मान्य होते हैं कि नहीं? वैसे सील कोई भी प्रॉपर्टी सील होती है तो उसके उपरांत कोई आदेश होता है, लेकिन आदेश बगैर सूचना के ये काम किया गया है। ये सारे के सारे स्थानीय अधिकारियों को संरक्षण में सिस्टम में चल रहा है जी। ये पीडब्ल्यूडी की भूमि के आसपास जो दुकानें निर्माण की गई थी, ये किसके द्वारा की गई और क्या मामला चल रहा है ये पूरा? ये मामला ये है कि 2025 दिसंबर को ये हमारे मित्र हेमराज मीणा जो अध्यक्ष पति हैं,
उनके द्वारा ये आके कहा गया हम सब 15 लोगों से कि हम आपकी दुकानें बनवा देते हैं, दूसरी जीर्ण शीर्ण हो गई हैं ये। तो दुकानें 28 दिसंबर के बाद टूट गई थी, उसके बाद कार्य चालू हुआ है। कितनी दुकानें निर्माण हुई हैं टोटल ये? 15 दुकानें। तो ये शासकीय भूमि बताई गई थी अधिकारियों द्वारा, एसडीएम साहब द्वारा जो यहाँ जांच की करवाई गई थी, तो इसमें शासकीय भूमि बताई गई, तो कितने लोगों के पास दस्तावेज हैं यहाँ के? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास अपनी 2 दुकानें थी, दोनों दुकानों की रजिस्ट्री थी। अच्छा, और अभी जो ये रजिस्ट्री हुई है दुकानों की, ये किस आधार से हुई है? इसमें जो विवाद चल रहा है ये क्या है मामला? वहाँ तो पूर्ण रूप से पहले रास्ता था और रास्ता चौड़ाकरण के लिए बनाया गया था, उसके बाद वो फर्जी रजिस्ट्री की गई। किसका रास्ता था यहाँ पर? पीडब्ल्यूडी का था। पीडब्ल्यू कितने फीट होगा लगभग पहले ये रास्ता पूर्व में? 15-17 फीट का था। रजिस्ट्री किसके नाम से की गई है ये रजिस्ट्री की है, पहले मालिक बनाया है शाहिद पटेल आत्मज बाकर अली को, जिनका वहाँ कोई पुराना ना तो कब्जा था, वो तो आम रास्ता था। वार्ड नंबर कौन सा लगता है ये? 9। रकबा कितना आ रहा है इसका, कौन सा 100 क्या है? 187 खसरा नंबर है, उसमें है ये पूरा 1.25 एकड़ करीब का ये रकबा है, जिसमें रहवासी भी हैं। तो शासकीय भूमि की क्या रजिस्ट्री हो सकती है क्या? किन आधार से हो सकती है? पुराने कब्जे के आधार पर हो सकती है। कुछ दस्तावेज तो लगते होंगे लोगों उसमें। का कब्जा करीब 50 वर्ष 60 साल पुराना है। जो दूसरी रजिस्ट्री हुई है उनके बारे में मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो रजिस्ट्री किस आधार से हुई है? वो तो पूर्ण रूप से अवैध है, फर्जी है। फर्जी है। मतलब शासकीय भूमि पे पहले दुकान निर्माण हुई और उसके बाद जो है कि फर्जी रजिस्ट्री करा के विक्रय किया गया उसके है। बाद रजिस्ट्री की गई। अच्छा, इसमें निर्माणाधीश कर्ता कौन है? हेमराज मीणा है मुख्य, और ठेकेदार थे मुगनी सैयद मुगनी। तो यहाँ तो ये बताया जा रहा था कि इसमें नगर परिषद द्वारा जो स्वीकृति हुई है, स्वीकृति मिली है, पीडब्ल्यूडी ने जो स्वीकृति दी है उसमें एक पार्किंग के लिए, समुदाय भवन के लिए और एक सार्वजनिक शौचालय के लिए, वो कुछ भी निर्माण नहीं हुआ और दुकानों का निर्माण यहाँ पर जगह सुरक्षित है। और तहसीलदार मैडम ने भी उसका 2-3 बार पहले सर्वे कराया है। पटवारी हल्का पटवारी आए और उसको 100 बाई 100 या 90 बाई 90 की जगह आवंटित हुई थी, 900 वर्ग मीटर। 900 वर्ग मीटर, तो वो आज भी सुरक्षित है। नहीं तो वो उसी जगह की आड़ में तो ये अवैध दुकानों का निर्माण कराया गया है, क्योंकि वो उसके लिए दुकानों के लिए, समुदाय भवन के लिए, पार्किंग के लिए ये जगह आवंटित हुई थी। लेकिन ये दुकान जो दूसरी निर्माण हो गई है तोड़ के, तो उसी की आड़ में तो ये वहाँ तो और दूसरा कोई निर्माण हुआ नहीं है। हाँ, तो ये सब अध्यक्षपति हेमराज मीणा की कारस्तानी है। मतलब ये भ्रष्टाचार जितना भी हो रहा है, शासकीय संपत्ति बेची जा रही है, आप मानते हैं कि ये मतलब अध्यक्षपति द्वारा ही करवाया जा रहा है? सूत्रधार जो है अध्यक्षपति जी हैं। जी, कोर्ट में आवेदन किया है और फर्जी जो रजिस्ट्री हुई है उसको निरस्त कराने की भी प्रार्थना की है माननीय न्यायालय से, और जिसका प्रकरण पंजीबद्ध हो चुका है। और उसके विषय में श्रीमान कलेक्टर महोदय, श्रीमान तहसीलदार महोदय और विक्रेता सैयद शाहिद अली और क्रेता जोगेंद्र चौहान के पक्ष में नोटिस जारी किए गए हैं, जो प्राप्त हो गए होंगे। जब मैंने ताले लगाए थे तो फर्जी रजिस्ट्री लेकर जोगेंद्र चौहान आए, पूरा तहसीलदार, थाना प्रभारी और नगर परिषद, जबकि पूर्व नगर परिषद सीईओ मौसोबी श्रीवास्तव ये कह चुके हैं कि जो दुकानें पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में बन रही हैं उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है, वो दुकानदार स्वयं अपनी इच्छा से बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे दुकानदारों को गुमराह किया गया। बिल्कुल किया है। इसकी जो राशि जो निर्माण की गई है दुकानें, ये किसके द्वारा राशि वसूली गई थी इन दुकानों के निर्माण करने की? निर्माण की राशि हेमराज मीणा, पंकज लेखवानी के द्वारा ली गई थी। एक दुकान लगभग कितने लाख की बिकी है? 23 दुकानें निर्माण है मान के चलिए, तो स्क्वायर फीट में जगह बेची है निर्माण की। क्या रुपये स्क्वायर फीट? 6,000 रुपये स्क्वायर फीट। शासकीय भूमि थी, इस तरीके से बेच दी गई है इसे।
ये दुकानों का जो विवाद है, इस मामले में आपने कहीं कोई आवेदन वगैरह या कुछ कार्रवाई की आगे? हाँ, मैंने सिविल कोर्ट में आवेदन किया है और फर्जी जो रजिस्ट्री हुई है उसको निरस्त कराने की भी प्रार्थना की है माननीय न्यायालय से, और जिसका प्रकरण पंजीबद्ध हो चुका है। और उसके विषय में श्रीमान कलेक्टर महोदय, श्रीमान तहसीलदार महोदय और विक्रेता सैयद शाहिद अली और क्रेता जोगेंद्र चौहान के पक्ष में नोटिस जारी किए गए हैं जो प्राप्त हो गए होंगे। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय प्रशासन एक ऐसे व्यक्ति के दबाव में कार्य कर रहा है जिसके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। अधिकारियों को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर वे किसके आदेशों का पालन कर रहे हैं। जनता अब ये मांग कर रही है कि शासकीय भूमि पर हुए सभी अवैध निर्माणों की निष्पक्ष जांच हो, अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए, फर्जी रजिस्ट्री करने वालों, शासकीय संपत्ति बेचने वाले भ्रष्ट चेहरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। तहसीलदार ने झाड़ा पल्ला। जब इस पूरे घोटाले के संबंध में मीडिया की टीम जानकारी लेने तहसीलदार महोदया के पास पहुंची तो वे कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचती नजर आई। उन्होंने उच्च अधिकारियों का हवाला देते हुए स्पष्ट कह दिया, मैं इस मामले में आधिकारिक बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त खड़े हैं सुल्तानपुर तहसील में, और जो कि हम आज एक बड़े मामले में तहसील साहब के पास आए थे यहाँ पे बाइट लेने के लिए। लेकिन तहसीलदार साहब ने बड़े ही प्यार से यहाँ पे पल्लू झाड़ दिया है कि आप जा सकते हो, एसडीएम साहब से परमिशन बाइट लें, मुझे बाइट देने की परमिशन नहीं है। और उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मेरा ये बाइट देने का अधिकार नहीं है यहाँ पे सुल्तानपुर तहसील में। पूरा मामला आपको बताते हैं विस्तार से। यहाँ पे जो अतिक्रमण है शासकीय भूमि पर बस स्टैंड के पास अवैध यहाँ पे दुकानें बन रही हैं, और जिससे कि एक बड़ा मामला ये है, कुछ दिन पहले पूर्व में यहाँ पे सील लगाई गई थी शटरों में, लेकिन उन शटरों में कल अचानक तहसीलदार महोदय जाते हैं, उन शटरों को खोल देते हैं, और कई वहाँ पे एक दुकान जिसकी भी है उसके सामान जब्ती हुआ है। 3 ट्रॉली माल है, उसका कई पर्सनल सामान है उसमें। उसके बाद में आपको बता दें, अध्यक्ष पति के द्वारा पूरा सुल्तानपुर यानी कि नगर परिषद से लेके तहसीलदार तो अध्यक्ष पति के इशारों पे नाच रहे हैं कठपुतली की तरह। जब बात आती है बाइट की तो बाइट नहीं देते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। सरकारी तंत्र की नाक के नीचे पीडब्ल्यूडी की जमीन का सौदा हो जाना और प्रशासन का मौन रहना सुल्तानपुर में फैले भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये साफ बयां करता है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन अध्यक्ष पति के रसूख पर लगाम कसता है या नहीं। सुल्तानपुर से सुनील कुमार मेहरा की रिपोर्ट।